स्कूल के नीचे रूम, शून्य की सीढ़ियां जैसे जैसे नीचे जाती थीं, हवा ठंडी नहीं बल्कि भारी होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सांस रोक रहा हो। राजू आगे आगे था। उसके दिमाग में डर से ज्यादा सवाल थे, क्योंकि उसे हमेशा लगता था कि डर तभी पैदा होता है जब दिमाग को जवाब नहीं मिलता। सीढ़ियों के अंत में एक लंबा कमरा था, जिसकी छत इतनी नीची थी कि मोनू को झुककर चलना पड़ रहा था। दीवारों पर बच्चों की ड्राइंग बनी थी, लेकिन आंखें बिना पुतली की थीं, और हर चित्र में स्कूल बना था, वही स्कूल, ऊपर वाला। छोटू ने फुसफुसाकर कहा कि ये ड्राइंग जिंदा लग रही हैं, और उसी पल एक ड्राइंग से चौक गिरने की आवाज आई। पिंकी ने डर छुपाते हुए कहा कि अगर ये बच्चे थे तो इन्हें यहां किसने बंद किया। तभी कमरे के बीचों बीच लगी घंटी अपने आप हिलने लगी, और उसकी आवाज टन टन नहीं बल्कि घर जाना है जैसी थी। राजू को अचानक समझ आया कि यह घंटी बच्चों की आवाज बन गई है, क्योंकि बच्चों की सबसे बड़ी इच्छा घर जाना होती है। तभी दीवार से एक परछाई निकली, जो किसी मास्टर जैसी थी, लेकिन उसकी टांगें जमीन को छू नहीं रही थी। वही आवाज आई, लॉजिक यहां काम नहीं करता। राजू ने जवाब दिया कि जहां बच्चे होते हैं वहां लॉजिक सबसे ज्यादा काम करता है, क्योंकि बच्चे सवाल पूछते हैं। परछाई हंसी और कमरे की जमीन खुल गई। नीचे एक और स्कूल दिखा, उल्टा लटका हुआ, जहां बच्चे चुपचाप बेंच पर बैठे थे, बिना पलक झपकाए। मोनू ने देखा कि उन बच्चों की कापियों में सिर्फ एक ही लाइन लिखी है, हमने सवाल पूछा था। तब राजू को सच समझ आया कि यह स्कूल उन बच्चों को पकड़ लेता है जो सवाल पूछते हैं, क्योंकि सवाल सिस्टम को डराते हैं। शेखर सर की आवाज गूंजी कि उसने इस स्कूल से समझौता किया था। बच्चों की आवाज दबाने के बदले उसकी नौकरी और जिंदगी बची रही। तभी छोटू आगे बढ़ा और बोला कि अगर सवाल पूछना गुनाह है तो हम सब गुनहगार हैं, क्योंकि बच्चे बिना सवाल के बच्चे नहीं होते। जैसे ही उसने यह कहा, घंटी तेज बजने लगी, दीवारें कांप उठी, ड्राइंग से आंखें निकल आईं और परछाई चीखने लगी। उल्टा स्कूल टूटने लगा और नीचे फांसे बच्चों की आंखों में पहली बार चमक आई। राजू ने सबका हाथ पकड़ा और बोला कि डर का जवाब भागना नहीं, समझना होता है। अचानक तेज रोशनी हुई और चारों खुद को सुबह के स्कूल के मैदान में खड़ा पाए। रूम शून्य, गायब था। शेखर सर भी नहीं थे, और स्कूल की घंटी अब सामान्य आवाज में बज रही थी। लेकिन जाते जाते छोटू ने देखा कि दीवार पर नई ड्राइंग बन चुकी थी। 4 बच्चे, हाथ में किताब, और नीचे लिखा था, जो सवाल पूछते हैं वही बाहर निकलते हैं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ रातों में आज भी स्कूल की घंटी बच्चों से सवाल पूछती है।